नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या किसानों को जो उर्वरक यानी कि खाद उपलब्ध करवाई जाती है, उन फर्टिलाइजर्स में मानकों के आधार पर तय किए जाने वाले आवश्यक तत्व उतने ही उपलब्ध होते हैं जितने होने चाहिए या उससे कम होते हैं। क्योंकि हालिया एक रिपोर्ट जारी हुई है और कल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी जो है वो छपी है और उसमें बताया जा रहा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को और एक कंपनी आईपीएल, इन दोनों के उर्वरक यानी कि खाद के सैंपल लिए गए थे दिसंबर 2025 में और जनवरी 2026 में रिपोर्ट आती है और वो खाद के सैंपल फेल पाए जाते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज पाए जाते हैं। और वो भी कहां पर? हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की कॉन्स्टिट्यूंसी विदिशा के अंदर ये सैंपल लिए गए थे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये उत्पाद कौन कौन से थे और कहां पर इसकी रिपोर्ट यानी कि जांच करवाई गई थी और इस जांच में क्या निकला। तो ये टोटल 3 उत्पाद हैं जिनको लेकर अभी रिपोर्ट या ये कह सकते हो जानकारी सामने आई है। और पहला उत्पाद है डीएपी, जिसमें 18% नाइट्रोजन होना चाहिए और 46% आपका फॉस्फोरस होना चाहिए। अच्छा, इसका सैंपल जो है मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि विदिशा, जो कि हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहां से ये सैंपल लिए गए थे। और जब रिपोर्ट सामने नजर आती है तो रिपोर्ट के अंदर जो असिस्टेंट केमिकल स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा द सैंपल इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन एंड फाउंड नॉन स्टैंडर्ड एंड फेल। यानी कि जो सैंपल लिए गए हैं उस सैंपल के अंदर स्पेसिफिकेशन आपका जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उत्पाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस होना चाहिए उतना नहीं है और इसका मतलब सैंपल आपका फेल हो चुका है। अच्छा, ये आपकी रिपोर्ट कहां से आई है? तो भोपाल बेस्ड फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब है सरकारी, और उसी लैब की ये रिपोर्ट है जो कि जनवरी 12 2026 में आती है। अच्छा, अब इसमें पाया क्या जाता है? तो देखो, 18% आपका नाइट्रोजन होना चाहिए नॉर्म्स के अनुसार, लेकिन उसमें 16.73% नाइट्रोजन देखने को मिला। और वहीं दूसरी तरफ आपका फास्फोरस जो कि 46% होना चाहिए था, वो 42.17% देखने को मिला। और जैसे ही रिपोर्ट की जानकारी सामने आती है तो डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के थे उनके द्वारा जनवरी 2021 को इमीडिएटली आपका सेल के ऊपर रोक लगा दी गई, बैन लगा दिया गया। और साथ में इफ्को से भी जानकारी मांगी गई कि किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को आपका ये सैंपल, ये उत्पाद भेजे गए थे, उसके ऊपर भी कंप्लीटली आपका बैन लगा दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है कि साथ साथ में क्यों। अच्छा, ये जो आपका बैन लगाया गया, ये जो कार्रवाई की गई है वो फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत की गई है। और ये एक अच्छी बात है कि साथ साथ में जैसे ही रिपोर्ट की जानकारी आती है तो कंप्लीटली एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि यहां पर लिया भी गया है। यानी कि सरकार अपनी तरफ से रोल प्ले कर रही है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि कंपनियों की तरफ से इतनी बड़ी कोताही क्यों बरती जा रही है। अच्छा, दूसरा यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि डीएपी ही अकेला आपका उर्वरक नहीं था, दूसरा यहां पर है एपीएस यानी कि अमोनियम फॉस्फेट सल्फर, जिसमें आपका नाइट्रोजन 20% फॉस्फोरस और 13% सल्फर होना चाहिए था। जब इसकी जांच की जाती है तो इसमें आपका जो फॉस्फोरस की अमाउंट 20% होनी चाहिए थी वो 18.34% थी, और दूसरी तरफ जो आपका सल्फर है वो 13% की बजाय 11.43% था। ये दो उत्पाद थे जो इफ्को के द्वारा आपके बनाए जाते हैं और इन दोनों ही उत्पाद के जो सैंपल लिए गए वो फेल थे। और तीसरा उत्पाद था टीएसपी यानी कि आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, जो कि इंडियन पोटास लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें आपका जो 46% फॉस्फोरस होना चाहिए था, जब सैंपल लिए गए तो इसकी रिपोर्ट आती है और सैंपल के अंदर पाया जाता है कि केवल 40.13% ही फॉस्फोरस देखने को मिला, यानी कि ये भी आपका नॉन स्टैंडर्डाइज था। अब सोचकर देखिए कि ये हमारे डीएपी, जो कि आपका यूरिया के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, किसानों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और फॉस्फोरस जड़ों की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो आप सोच के देखो कि अगर इसकी उपलब्धता कम होगी मिट्टी में तो कैसे उत्पादन अच्छा हो पाएगा, क्योंकि खासकर उत्पादन इसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर पूरा का पूरा एक प्रकार से किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी लागत भी कम हो रही है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि उत्पादन भी बाद में कम होगा, यानी कि खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी एक बड़ा खतरा यहां पर हमें देखा जा सकता है। अब देखियो, यहां पर डेफिनेटली सरकारी अधिकारियों के द्वारा इसके ऊपर कंप्लीटली एक्शन लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के कृषि मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है कि भाई ऐसा आगे से भविष्य में नहीं भी होना चाहिए। और दूसरा, किसानों को भी अवेयर करने के लिए उन्होंने कहा है और किसानों को कहा है कि आगे आने वाले समय में अगर किसी प्रकार के कृषि उत्पाद आपको फेक देखने को मिलते हैं या किसी डीलरशिप के द्वारा ये फेक उत्पाद बेचे जा रहे हैं, तो जैसे कि आपका सीड, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, तो आप इसकी जानकारी इस कॉन्टैक्ट नंबर पर यानी कि आपका हेल्पलाइन सेंटर पर दे सकते हैं और इसके ऊपर आपकी कार्रवाई की जाएगी, जो कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन यहां पर कंसर्न ये है कि इन कंपनियों के द्वारा या फर्टिलाइजर जो प्रोडक्ट बनाते हैं या पेस्टिसाइड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनके द्वारा इस प्रकार की जो संदेहजनक एक्टिविटीज क्यों की जा रही है और बार बार किसानों के साथ या फिर हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।
तो कोशिश करिए कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ फैलाएं। और एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसानों को जागरूक करें, और आने वाली जो यूथ है उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी हमें अवेयर रहना होगा, क्योंकि जो आपके मार्जिनलाइज प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं वो काफ़ी हद तक खराब भी होते हैं, तो उसको लेकर भी हमें कंसर्न रहना होगा। और दूसरा, इफ्को के द्वारा एक आज से 1.5-2 साल पहले एक्शन लिया गया था। उस समय इफ्को ने नैनो यूरिया, क्योंकि आपको पता होगा 2021 में जब शुरुआत होती है तो उसके बाद नैनो यूरिया का जो प्रोडक्ट था उसको लेकर कई जगह पर जानकारियां आई कि वो उत्पाद जो है उतना अच्छा नहीं है। पीयू के साइंटिस्ट के द्वारा भी एक रिपोर्ट कंप्लीटली जारी की गई और उसमें कहा गया कि ये उत्पाद उतना इफेक्टिव नहीं है। और द हिंदू के अंदर 2021 में इसकी खबर छपी थी, तो मैंने उसको लेकर वीडियो बनाया था। तो उस टाइम पर इफ्को ने मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए एक आपका लीगल नोटिस दिया था, लेकिन उसको लेकर यहां पर इफ्को इतना कंसर्न होता है, अपने उत्पाद में इंप्रूवमेंट नहीं करता है। अब जैसे द हिंदू की बात करते हैं तो एक न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर है, इन्होंने खबर छापी है, उसको आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना वो एक अच्छी बात है। तो अब आप लोग यहां पर सोचकर देखिए कि अगर उत्पाद इतना खराब होगा तो डेफिनेटली हमारे द्वारा आवाज उठाई जाएगी। तो अब यहां पर कंपनियों को कंसर्न रहना होगा कि भाई इसको लेकर आप उत्पाद को इंप्रूवमेंट करें, ना कि अपने इस प्रकार से उत्पाद को लेकर अगर कोई जानकारी सामने आती है तो उसके ऊपर एक्शन लेना आपका हक बनता है ना, क्योंकि उत्पाद में अगर इंप्रूवमेंट करोगे तो डेफिनेटली किसानों के लिए भी फायदेमंद है, आपके लिए भी फायदेमंद है। तो उम्मीद है कि इफको भी इसको लेकर कंसर्न होगा और बाकी कंपनियां भी आने वाले समय में सही उत्पाद जो है किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।